21 सितंबर पटना सोनू सूद के कार्यक्रम में मनीष कश्यप ने गलती की है। मनीष कश्यप की गलती को नजरअंदाज किया ही नहीं जा सकता है। जो लोग ऐसा सोच रहे हैं, कह रहे हैं, उनके साथ मैं भी खड़ा हूं। गलती तो भैया की है, और यह बात मेरे से बेहतर कौन बता सकता है जो खुद उस कार्यक्रम में वहां मौजूद था। हमने तो बजाते एक लिस्ट बनाया है, वो लिस्ट अभी आपको हम बताएंगे भी, इस वीडियो में दिखाएंगे भी। लेकिन पहले थोड़ा कहानी समझ लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्या क्या गलती हुई है। देखिए, 3-4 महीना पहले से ही ये चर्चा शुरू हो गई थी, तैयारी शुरू हो गई थी कि बिहार में सोनू सूद आने वाले हैं। वही सोनू सूद जो बिहारियों के साथ तब खड़े थे जब यहां के सरकार ने ही मुंह मोड़ लिया था। वही सोनू सूद जो कोविड काल में हर बिहारियों के लिए घर से बाहर निकल के मदद कर रहा था। वो सोनू सूद जो हम और आप जैसे लोग जब अपने पड़ोस वाले को, अपने गांव वाले को मदद नहीं कर पा रहे थे, तब मुंबई में बैठ के बिहारियों को उसके घर तक भेज रहा था। वो अगर बिहार आने वाला रहे और उसकी तैयारी ना हो, उसके बारे में सोच के लोग एक्साइटेड ना हो, तो वो कैसा बिहारी रहेगा। सिर्फ ये कह देने से कि यहां बिहार रखते हैं नहीं माना जा सकता है। खैर, कार्यक्रम तय हुआ। कार्यक्रम कराने वाले ऑर्गेनाइजेशन का नाम था फेस ऑफ पाटलिपुत्रा। 3रा सीजन था इनका और कार्यक्रम की तैयारी धूमधाम से होने लगी। मनीष कश्यप इस कार्यक्रम में विशेष इंटरेस्ट लेने लग गए। कारण यह है कि मनीष कश्यप सोनू सूद से पहले भी मिल चुके थे। पंजाब में सोनू सूद की बहन जब चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त भी मनीष कश्यप गए थे। जब सोनू सूद का जन्मदिन था, उस वक्त भी मुंबई मनीष कश्यप गए थे। तो सोनू सूद से लगाव होने के कारण मनीष कश्यप थोड़ा इसमें इंटरेस्ट लेने लग गए। धीरे धीरे करके जो टीम करवा रही थी ये कार्यक्रम, वो और मनीष कश्यप का टीम, ये दोनों साथ में काम करने लग गया। मनीष कश्यप ये समझने लग गए कि ये कार्यक्रम उनका है और वो इस कार्यक्रम के बारे में खूब प्रचार प्रसार करने लग गए, खूब वीडियो बनाने लग गए, अपने लोगों को बताने लग गए। ये अलग बात है कि मनीष कश्यप के एक वीडियो के लिए 1.5 से 2 लाख रुपया भी लेने के लिए लोग तैयार रहता है, लेकिन फ्री में ये वीडियो बनाने लग गए, इसलिए क्योंकि वो ये समझ लिए थे कि ये कार्यक्रम उनका है। कार्यक्रम का दिन आता है, सब कुछ ठीक रहता है। मनीष कश्यप का पूरा टीम पूरे उत्साह से काम करता है। हम जैसे लोग भी वहां पहुंचे हुए रहते हैं। मनीष कश्यप ने लगभग 10 लोगों को पर्सनली कॉल करके बुलाया भी था कि आप आइए इस कार्यक्रम में, अपना कार्यक्रम समझिए, जिसमें कुछ बड़े बड़े कलाकार भी थे। जैसे आदर्श आनंद भाई का चर्चा अगर ना हो तो फिर वो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, खैर MBS फिल्म वाले भाई थे, कुछ पत्रकार साथी थे, टाइम्स ऑफ अयोध्या, पब्लिक प्लेटफॉर्म, और पत्रकार की तो खैर बात ही बहुत ज्यादा था, पत्रकारों की संख्या, इसलिए सबका नाम नहीं लिया जा सकता। तो सब लोग मौजूद थे। उसके बाद कार्यक्रम शुरू होने वाला था। उधर एयरपोर्ट पे मनीष कश्यप गए हुए थे रिसीव करने के लिए, साथ में एक रेंज रोवर गाड़ी लेके, ध्यान दीजिएगा, रेंज रोवर गाड़ी लेके टीम जो आयोजन कर रहा था, महालक्ष्मी मैम शायद उनका नाम है, उनकी भी गाड़ी गई हुई थी। मनीष कश्यप अपना सफारी गाड़ी जो उनका है सनरूफ वाला, वो लेके गए हुए थे। एयरपोर्ट पे बहुत ज्यादा भीड़ हो गया तो सोनू सूद का वो नेचर नहीं है कि भीड़ को नजरअंदाज करके वो रेंज रोवर में बैठ के चले जाए। रेंज रोवर के गेट के पास वो खड़ा होकर लोगों का अभिवादन कर रहे थे। फिर उनको परेशानी होने लगी, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा था। गेट में जो है कोई आके खोल रहा था, कोई आके बंद कर रहा था, ऐसे में उनको परेशानी हो रही थी। वो जो है अपने स्वेच्छा से रेंज रोवर से उतर के जाके मनीष कश्यप के सनरूफ वाला गाड़ी में बैठ जाते हैं, माफ कीजिएगा खड़े हो जाते हैं, इसलिए ताकि लोगों का अभिवादन कर सके। फिर वहीं से ये टोटल तांडव शुरू होता है। सनरूफ वाला गाड़ी में बैठते हैं, वही लिट्टी चोखा खाते हैं। मनीष कश्यप के साथ में उनका फोटो वायरल होता है। होटल लेमन ट्री आते हैं, वहां भी मनीष कश्यप का गाड़ी उनको लेके आता है। उस वक्त तक मनीष कश्यप को शायद नहीं पता था कि उनके सफारी में सोनू सूद के बैठने से, मनीष कश्यप और सोनू सूद के फोटो फेसबुक पे आने के बाद से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े लोगों के मन में एक बात आ गई कि पैसा तो खर्च ऑर्गेनाइजेशन का हो रहा है, कार्यक्रम ऑर्गेनाइजेशन का है, लेकिन लोकप्रियता मनीष कश्यप लूट रहे हैं। अब यहां से जो है ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग थे, उन लोगों ने मनीष कश्यप की टीम को, खुद मनीष कश्यप को, और जिनको मनीष कश्यप ने बुलाया था उनको नजरअंदाज करना शुरू कर दिया, बेइज्जत करना शुरू कर दिया, इग्नोर करना शुरू कर दिया। उधर बापू सभागार में भी एगो सिनेमा चल रहा था। सिनेमा ये कि धूमधाम से इतना बड़का तैयारी हुआ, और बापू सभागार में जहां 6000 और 5000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, वहां मात्र 800 से 1000 लोग मौजूद हुए। वो भी टिकट नहीं बिकता,
लेकिन प्रचार प्रसार के कारण उतना भी बिक गया है। क्योंकि ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले जो सीजन हुआ है फेस ऑफ पाटलिपुत्रा का, वो जाके आप उठा के इंटरनेट से देख सकते हैं। खैर, टिकट का दाम था, आम आदमी कोई टिकट खरीद ही नहीं सकता था। 1500, 1000, 500 का टिकट था वहां। और दो मकसद होगा शायद, एक तो कि पैसा भी अपना वसूल कर ले जो खर्च हो रहा है वो, और दूसरा कि भीड़ भी ना लगे। खैर, टिकट नहीं बिका था, लोग वहां नहीं मौजूद थे। ऐसे में लग रहा था कि भारी बेइज्जती है ये बिहार की, कि सोनू सूद जैसे लोग आए हैं जो कोरोना काल में बिहारियों के साथ खड़ा थे, और लोगों के नाम पे मात्र 1800 या 1200 लोग होंगे। फिर जो है कार्यक्रम डिले होता गया। 4 बजे का टाइम था, लेकिन 7 बजे सोनू सूद आते हैं। उससे पहले मनीष कश्यप भी आते हैं बापू सभागार में। लेकिन तब मनीष कश्यप को बात पता चल जाता है कि उनको अब यहां बेइज्जत करने का प्लान है, उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, मनमुटाव हो चुका है। ऐसे में निराश होकर मनीष कश्यप वहां से वापस लौट जाते हैं। मनीष कश्यप का पहनावा, मनीष कश्यप के टीम का उत्साह ये बता रहा था कि उन लोगों ने इस कार्यक्रम के लिए खूब तैयारी की थी। लेकिन निराश होकर वहां से जाना पड़ जाता है, और तब पूरी कहानी जो है, अभी जो विवाद हो रहा है, उस शुरू होता है। अब जरा आप सोचिए कि जहां एक तरफ खुद मनीष कश्यप ही कार्यक्रम से चले गए, वही अपने मन की वहां नहीं कर पाए, तो फिर जो लोग मनीष कश्यप के लिए आए थे, जिन लोगों को मनीष कश्यप ने बुलाया था, वो कैसे वहां पे सम्मानित हो सकते हैं, वो कैसे वहां परफॉर्म कर सकते हैं। आदर्श आनंद जी को मनीष कश्यप ने बुलाया था, एमवीएस वाले को मनीष कश्यप ने बुलाया था। वो तीनों भाई मेरे साथ ही थे उस दिन, हम लोग जब कार्यक्रम से निकले थे, तो उन लोगों ने कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो लोग समझ गए वहां थे। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आदर्श आनंद भाई भी उस कार्यक्रम के आसपास में कहीं रहते, तो उनको भी ये बात समझ में आ जाता, और दूसरे दिन वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। लेकिन जानते हैं, वो नहीं थे वहां, इसलिए उस सिचुएशन को नहीं समझ पाए। ये गलती मान सकते हैं कि मनीष कश्यप भीड़ भाड़ में फोन नहीं उठाए होंगे, लेकिन जरा आप सोचिए कि जिस कार्यक्रम को आप अपना समझ रहे हैं, जिस कार्यक्रम को अपना समझ के लोगों को आप इनवाइट कर रहे हैं, उस कार्यक्रम से आपका ही पत्ता अगर काट दिया जाए, तब आपके दिमाग में कितना क्या कुछ चल रहा होगा। ऐसे में वो शायद कॉल नहीं उठा पाए, अपने बुलाए गए लोगों से बात नहीं कर पाए। इवन हम लोग वहां मौजूद थे तो हम लोगों से मिलने तक नहीं आए मनीष कश्यप। लेकिन हम लोग अपना दर्द किसको सुनाए? मनीष कश्यप खुद अपना दर्द किसको सुनाएंगे? वहां से हम लोग चले आए। उसके बाद जो है, उसके दूसरे दिन ये सब कुछ विवाद हुआ। आदर्श आनंद भाई आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। उस दिन हम भी उनसे मिले थे, लेकिन हमको मामला समझ में आ गया था, और चूंकि हम कार्यक्रम में भी मौजूद थे, इसलिए वहां का भी मामला समझा दिया आपको। और आदर्श आनंद जी के बारे में भी बता दे कि पिछले जो 2-3 वीडियो में जो हमने चर्चा किया था कि टंग खिंचवा गैंग एक है, उस टंग खिंचवा गैंग का भी हाथ है इस सब में। कुछ ऐसे लोगों का भी हाथ है जिनको फ्री में पास नहीं मिला, जिनको उस कार्यक्रम में बुलाया नहीं गया, और वो अपने आप को बहुत बड़का समझते हैं। तो उन लोगों को भी बुरा लगा कि हमको क्यों नहीं बुलाया गया है, और वजह जो है समझ रहे थे कि मनीष कश्यप नहीं हम बुलाए हैं, जबकि कार्यक्रम महालक्ष्मी या विजय लक्ष्मी मैम है उनका था। तो इनवाइट ज्यादा लोगों को वो कर सकते थे। मनीष कश्यप के दिमाग में जो उस वक्त आया, जितने लोगों का नाम आया, उतने लोगों को उन्होंने इनवाइट किया। वो भी क्या हुआ जान ही रहे हैं। खैर, हम इस पे नहीं जाएंगे, लेकिन जो लोग ये राजनीति कर रहे हैं, जरा सोचिएगा कि इससे मनीष कश्यप को तो फायदा है। विवाद में हमेशा जिनका नाम आता है उनको फायदा होता है, लेकिन बिहार का नाम खराब हो रहा है। इस बात को आप समझिएगा। जरा सोचिए ना कि जो सोनू सूद बिहार के लोगों के लिए हमेशा खड़ा रहते हैं, उनको मुंबई जाके भी पोस्ट करना पड़ रहा है नाम लिख के कि हम माफी चाहते हैं। शर्म करने वाली ये बात है। सोनू सूद को टैग कर करके पोस्ट जो लोग कर रहे हैं, अरे भाई आपसी बात है, आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं, डायरेक्ट पोस्ट भी कर सकते हैं बिना मेंशन किए हुए। वो पोस्ट वहां तक कम से कम नहीं जाएगा, हम लोगों के बीच में ही रहेगा। लेकिन पता नहीं क्या साबित करना आप चाह रहे हैं, कैसी आपकी मानसिकता है। इसलिए अपील रहेगा कि जिन लोगों को गिला शिकवा शिकायत जो भी है, वो लोग जो है पर्सनली कम से कम टैग ना करे। पोस्ट करना है करे, वीडियो बनाना है बनाए, सोनू सूद को टैग ना करे। और आपस में अगर संभव है तो मिलजुल के बैठ के बातचीत करके सब कुछ हो जाएगा। भाई किसको दिक्कत नहीं हुआ है। रवि भट्ट टाइम्स ऑफ अयोध्या जयपुर में थे फैमिली के साथ, वहां से बस इस कार्यक्रम के लिए आए थे। कुमार अभिनव, चूंकि हम लोग आपस में हमेशा हम लोगों की बात होती है तो हम लोग जानते हैं कि हम लोगों की क्या तैयारी थी। उनका कुछ अलग तैयारी था, कुमार अभिनव भाई का अलग तैयारी था। हम भी कुछ सोच के वहां गए थे, लेकिन हम लोग मिल भी नहीं पाए। इवन मनीष कश्यप से भी नहीं मिल पाए। तो दर्द, गलती होती है, लेकिन किसको कहा जाए।
ये तो जो लोग हल्ला कर रहे हैं ना वो ठीक वैसे ही होंगे जो घर उर में जो है कहीं शादी ब्याह है किसी बेटी का गांव में गए, दूगो पूरी कम मिल गया तो ढिंढोरा पीटने लगे कि फलनवा इसे फलनवा इसे फलनवा इसे। तो भाई मैनेज करके चलना चाहिए। बाकी जो है गलती हुई है। और अब आ जाते हैं जो हमने लिस्ट बनाया था कि गलती क्या क्या हुई है। गलती हुई है, गलती ये हुई कि मनीष कश्यप ने ये समझ लिया कि ये कार्यक्रम उनका है। गलती ये हुई कि मनीष कश्यप को लगने लगा था कि वो बिहार का मान सम्मान बढ़ाएंगे। गलती ये हुई कि उड़ता हुआ तीर जो फेस ऑफ पाटलिपुत्रा है उसको ले आके अपने सामने खड़ा कर दिया और अपना इमेज उससे जोड़ दिए। गलती ये हुई कि ये सोच रहे थे मनीष कश्यप कि सोनू सूद जब बिहार आएंगे तो 2-4-10 लोगों की और भला होगी। ये गलती है कि वो ये सोच लिए कि सोनू सूद बिहार आके अस्पताल खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे तो बिहार के लोगों की भलाई होगी। गलती तो है ना। गलती ये है कि बिहार के लोगों को मदद करने वाले लोगों के सम्मान के लिए वो खड़ा रहे, अपना काम छोड़ के लाख 2 लाख का नुकसान करके वो खड़े रहे कि बिहार का मान सम्मान बढ़ाए। ये तो गलती ही ना है। तो क्या ही कहा जा सकता है। इन सब गलती के लिए हम भी यही कहेंगे कि माफ कर दीजिए मनीष कश्यप को। भाई गलती किए, बिहार का अच्छा चाहे तो माफ कर दीजिए। और जिनको समझ में आया हो ये पूरा वीडियो में कही गई बात अगर समझ में आई होगी तो आइए मिलजुल के जो है अच्छे से बिहार का मान सम्मान बढ़ाते हैं। आपस में जो मतभेद है ना, बिना टैग के हुए पोस्ट कीजिए ना आप, आपका पोस्ट सब लोगों तक पहुंच जाएगा, जो लोग भी पोस्ट करेंगे। लेकिन टैग कर करके जो है बिहार का मान सम्मान मत उछालिए ऐसे। धन्यवाद रहेगा वीडियो यहां तक देखने के लिए।